विक्रम, मुझे बेताल चाहिए, किंतु किंतु दुख इस बात का है कि तुम इसे लेकर यहां नहीं आ पाओगे। कौन है ये बेताल सन्यासी और तुम्हें क्यों चाहिए? मैं जानता था ये प्रश्न तो तुम अवश्य मुझसे पूछोगे। सन्यासी, नियति कहती है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके अच्छे या बुरे के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो, मेरे दिए जीवन दान का ऋण चुकाने के लिए यहाँ मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे पास नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये किस लिए, ये सब नहीं। तुम तो जाओ, तुम तो मेरा ऋण चुकाने के योग्य ही नहीं हो। सन्यासी, चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, और राजा विक्रमादित्य के टले न धर्म विचार। आपका ऋण चुकाए बिना तो हम यहां से नहीं जाएंगे। मैं जानता था तेरा यह अहंकार ही मेरा लक्ष्य पूरा करेगा। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, वाह! तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास की मैं प्रशंसा करता हूं, किंतु बेताल को पकड़कर यहां लाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य के बस में तो यह भी नहीं था कि रोहिणी और पुष्यक नक्षत्र का भेदन कर सके, किंतु हमने उसे संभव कर दिया। वाह! तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति आ गई है कि तुम एक ही रात में 5000 कोस दूर जाकर उस बेताल को पकड़कर यहां ले आओगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे राजन। ना, सच बताऊं, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम उज्जैनी वापस लौट जाओ। जाओ जाओ, और हाँ, अपने नाम के आगे से वो चक्रवर्ती सम्राट लगा रखा है ना, हटाओ। हाँ, विक्रमादित्य, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। भद्रकाल के प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर हो सकता है, यक्षयान। क्योंकि पुराणों के अनुसार केवल यक्षयान में ही बैठकर मनुष्य सह शरीर किसी भी लोक में जा सकता है। यक्षयान हवा की गति से भी तेज चलता है महाराज, और हम यक्षयान में ही बैठकर उन सभी स्थानों और लोकों को देख सकते हैं जो संसार की आंखों से ओझल है। कहां मिलेगा हमें यक्षयान? मैं निश्चित तो नहीं बता सकता महाराज, किंतु यक्षयान इस समय तक्षक लोक में हो सकता है। इस यक्षयान को हम प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें मृत्यु से होकर ही क्यों न जाना पड़े। लगता है यक्षयान का रक्षक तक्षक नाग है। इससे पहले कि हम तक पहुंचे, हमें यक्षयान तक पहुंचना होगा।
सन्यासी, हम केवल विक्रम नहीं, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं। हमें यक्षयान ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। चुके मेरी शान, सांस सांस में मेरे साहस, ऊंचा है स्वाभिमान। रग रग में जो रक्त है, निस्वार्थ है, विरक्त है। मैं प्रचंड, मैं शक्तिमान, मर जाऊं पर न मिटे। जय महाकाल। कालिदास जी, महाराज आपको बताकर चले गए और हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। महारानी, महाराज यक्षयान लेने नागलोक ही गए थे, किंतु अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। नागलोक, यक्षयान, ये सब क्या हो रहा है? सन्यासी के प्रश्न, इन सब का अर्थ क्या है कविराज? पद्मिनी, तुम्हें व्यर्थ ही चिंता हो रही है। अगर देवर जी कोई कार्य करने के लिए गए हैं तो उसमें अवश्य ही उज्जैनी की प्रजा का हित होगा। दीदी, वो तो ठीक है, परंतु ये संकट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले अकाल, फिर महाराज का जीवन, और अब ये सन्यासी। उन सन्यासी की मंशा क्या है? हमारा मन तो बहुत भयभीत है और हम अति प्रसन्न हैं। शपथ गुरु गोरखनाथ की। सेनापति जी। जी महारानी। आप पता कीजिए महाराज इस समय कहाँ हैं? अवश्य महारानी। जो सोचा वो कर दिया। विक्रम, राजा विक्रमादित्य नाम है हमारा। हम बातों से नहीं, अपने कर्मों से उत्तर देते हैं, और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर ये यक्षयान है। जिस कार्य को आज तक कोई मनुष्य नहीं कर पाया, उसे भी इस विक्रमादित्य ने संभव कर दिया। बेताल को लाने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति चुना है मैंने। सन्यासी, हम अपना ऋण चुकाने के लिए तैयार हैं, किंतु इससे पहले कि हम प्रेत घाटी जाकर बेताल को पकड़कर आपके पास लाएं, आपको अपना मंतव्य बताना होगा। राजन, जिस तरह तुम एक भले राजा हो, उसी तरह मैं भी एक भला सन्यासी हूं। जिस तरह तुम अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, उसी तरह मैं भी पूरे संसार के दुखों को दूर करने के लिए एक यज्ञ कर रहा था। किंतु क्या हो सन्यासी? छल। उस बेताल ने मेरे साथ छल किया, मेरा यज्ञ ही पूरा नहीं होने दिया। नहीं तो आज इस दुनिया से, इस संसार से दुख नाम के शब्द का अस्तित्व ही मिट जाता। किंतु क्या यह संभव है कि केवल यज्ञ द्वारा संसार से दुखों का अंत किया जा सके? बिल्कुल संभव है। तो समस्या क्या है? समस्या है वो बेताल। जब तक वो वापस आकर यज्ञ के अंदर आहुति नहीं देता, तब तक मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। तो बेताल तुम्हें अपने यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए चाहिए? नहीं,
मुझे बेताल इस संसार के दुखों का अंत करने के लिए चाहिए। सन्यासी, हम यहाँ केवल आपके ऋण से उऋण होने आए थे, किंतु अब आपका मंतव्य जान लेने के पश्चात प्रेत घाटी से बेताल को लाना हमारा धर्म है, उद्देश्य है। मैं जानता था तुम ऐसा ही सोचोगे विक्रम। जय महाकाल। किंतु याद रहे, उस बेताल की संपूर्ण शक्ति उसकी पूंछ में है। अब मैं तेरे आत्म तत्व की बलि चढ़ाऊंगा और उसके बाद पूरे संसार पर तेरा अधिकार होगा। ये धरती तो समाप्त हो चुकी है, कहां है ये प्रेत घाटी? ये अचानक क्या हुआ था? जल्दाना, ये हमारा समय नष्ट कर रहा है, हमें इसे शीघ्र ही नष्ट करना होगा। तो अपने जीवन और मृत्यु का स्रोत इसने अपनी नाभि में छुपा रखा है। सब कुछ कितना सुंदर है यहाँ, किंतु जीवन के बिल्कुल विपरीत। अवश्य ही प्रेत घाटी है।
कैसा शोर है? सुंदर सा, सबसे अलग, सबसे विचित्र। जल्द ही ये सिंहासन तेरा होगा पुत्र। कोई संदेश? महाराज ने समाचार भिजवाया है कि वो प्रेत घाटी गए हैं। प्रेत घाटी? किसी प्रेत को लाने अतिशीघ्र वापस लौटेंगे। ये कैसे संभव है? जहां मनुष्य मृत्यु के बाद पहुंच सकता है, वहां महाराज कैसे पहुंच गए? नहीं विराट जी, उन्हें रोकिए, हम उनके पास जा। महारानी, महारानी, अब उन तक पहुंचना असंभव है। महाराज को राजमहल से निकले हुए बहुत समय हो गया है। अब उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब हमारी सहायता महाकाली कर सकते हैं। भद्रकाल की कुंडली तो मुझे निकालनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि इस सिंहासन को इसका सही उत्तराधिकारी मिलने वाला है, क्योंकि प्रेत घाटी से कोई जीवित वापस नहीं लौटता। धरती और पाताल के मध्य समय और साधना के मेल से सदियों में बुना है मैंने इस खेल को। यहां रहते बस दो ही जन, एक मैं और दूजा मेरा मौन।